हो जाता है। तो दोस्तों आज हम छालों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि छाले क्या हैं, क्यों होते हैं और किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो छालों का जो मुख्य कारण बताया गया है दोस्तों, इसका कारण है पेट में गर्मी बढ़ना। पेट में गर्मी बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका पेट साफ ना होना, मसालों का सेवन ज़्यादा होना, ज़्यादा नींद ना पूरी हो पाना, बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ जाना, बॉडी में गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर किसी दवा का रिएक्शन ज़्यादा हो जाना, या रेगुलर समय तक आपने कोई गर्म दवाओं का सेवन किया है तो भी आपको छाले हो जाते हैं। तो दोस्तों हम आयुर्वेदिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी बॉडी में पित्त हमारे ब्लड में घुल जाता है, पित्त की मात्रा जब हमारी किडनी में ज़्यादा पहुंच जाती है, जिसके प्रभाव से हमारी बॉडी में गर्मी फैलना या पित्त फैलना, जिसको आयुर्वेद में पित्त बोला गया है, सामान्य भाषा में गर्मी बढ़ना बोला गया है। तो दोस्तों हम इस चीज़ को अब जानते हैं कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं और किस तरह से हमको इसका इलाज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमको कोई छाला हुआ है और छाला लंबे समय तक है आपको, तो छाले के लिए आप साधारण इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने पेट साफ होने पर ध्यान रखिए आप, और साधारण दवा जो हमारे मार्केट में किसी मेडिकल में मिलती है, बीकासूल टैबलेट का उपयोग आप कर सकते हो। अगर 2-4-5 दिन में अगर आपका बीकासूल लेने से ठीक नहीं होता है तो फिर आपको आयुर्वेद के माध्यम से इसको ठीक करना चाहिए। जॉल एक जेल आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, 1-2 दिन में ही राहत पहुंचा देता है। ऐसे ही होम्योपैथिक में भी कुछ दवाइयाँ आती हैं जिससे मुंह का कुल्ला किया जाता है, और कुछ ठंडा पेट रखने के लिए कुछ दवाइयाँ उपयोग होती हैं। बहुत सी दवाई आती है, इसलिए मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा। बहुत सारी दवाई आती हैं, किसी भी आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाकर इसको ले सकते हैं कि छालों के लिए कोई दवा बताएं, तो साधारण सी दवाएं मिल जाती हैं। जब हम आयुर्वेदिक या अपनी घरेलू कोई उपाय के बारे में बात करते हैं, नेचुरल कोई उपाय के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे उपाय आते हैं और बहुत अच्छे कारगर होते हैं। जब दवाइयाँ काम नहीं करती है तब हमको ये सारी दवाइयाँ काम करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आयुर्वेद डिपेंड है परहेज पर। आपका परहेज ठीक है तो आपका जो रोग है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकेगा। सबसे पहले अगर आपको छाले की परेशानी है, आप अपने पेट साफ होने पर ध्यान रखिए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ करने वाला कोई भी चूरन या कोई भी सिरप आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको पेट को ठंडक देना है। पेट को ठंडक देने के लिए आप सौंफ का अर्क घर में बनाकर पी सकते हो। सौंफ का अर्क बनाने के लिए रात को सौंफ को आधा गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के आप रख दीजिए, सुबह उसका अर्क आ जाएगा, उसको आप पीजिए, और जो बची हुई सौंफ है उसको भी चबा के खाइए। दूसरा तरीका होता है सौंफ को आप उबालिए, उसका भाष्पीकरण किसी दूसरी बोतल में निकालिए पाइप विधि के द्वारा, तो इस अर्क से भी छाले ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में एक पौधा होता है पलास्क की दातुन करने से भी छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा परेशानी है तो इसकी जो गोंद होती है, इसकी गोंद को चबाने से भी छाले ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसकी गोंद को बहुत संभल के चबाना होता है, क्योंकि इसकी गोंद थोड़ी सी दांतों में फंस जाती है, जिससे ज़्यादा तेज़ी से जीभ चलाना या तेज़ी से छालों पर जीभ चलाने से छाले पड़ जाते हैं। तो इसकी गोंद खाना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आराम से। इसके बाद दोस्तों आयुर्वेद में एक दवा और बताता हूँ आपको जो बहुत अच्छी कारगर है। एक सौंफ की प्रजाति का पेड़ होता है पित्त पापड़ा। दोस्तों आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है इसका। जब भी किसी दवाइयों का रिएक्शन होता है या कोई छालों की परेशानी होती है तो पित्त पापड़ा का चूर्ण या पित्त पापड़ा का अर्क हम छालों में उपयोग कर सकते हैं। पित्त पापड़ा एक सौंफ की तरह दिखने वाला पेड़ होता है, जो अक्सर खेतों के किनारे, गेहूं के खेतों में, धान के खेतों में काफ़ी मिल जाता है। सेम सौंफ की तरह दिखता है। तो इसके पत्तों को चबा के आप इसका रस निकाल सकते हैं, या सूखे हुए पत्तों का चूर्ण बना के आप इसको सुबह शाम खाली पेट उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में छालों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बोली गई हैं। छालों में आप घर पर घी लगा सकते हैं, उससे भी छाले ठीक होते हैं। नारियल की भस्म खाने से भी छाले ठीक होते हैं। नारियल का पानी पीने से भी छाले ठीक होते हैं। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा छाला है तो शहद में कत्था मिलाकर छालों पर लगाने से भी छाले ठीक हो जाते हैं। अगर आपको रेगुलर छाले रहते हैं तो कभी भी तेल मसालों का सेवन ज़्यादा ना करें, मीठ मसालों का सेवन ज़्यादा ना करें, साधारण भोजन करें, फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, गर्म चीज़ों का सेवन, जो चीज़ें पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं, गर्मी पैदा करने वाली होती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। किसी को लंबे समय से छाले होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, ऐसे लोग कामदूदा रस का प्रयोग कर सकते हैं। कामदूदा रस आयुर्वेद का एक बहुत जानी नामी पहचानी दवा है, हर ब्रांड इसको बनाता है। कामदूदा रस का सेवन आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद के साथ लेने से पुरानी छाले ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर छाले और भी ज़्यादा हैं, गले तक हैं, छाती में भी है और पूरे पेट में भी जलन होती है, तो आपको बंग भस्म का उपयोग करना चाहिए। बंग भस्म और मोती भस्म को मिलाकर एक रत्ती का सेवन सुबह शाम करना चाहिए शहद के साथ। इससे भी पुराने छाले ठीक हो जाते हैं। अगर आपको पेट में भी छाले हैं, छाती में भी छाले हैं, तो एक पौधा होता है
अमलतास। अमलतास का गूदा खाने से छाती के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अमलतास का एक फल होता है लंबा लंबा लकड़ी जैसा, उसका गूदा निकालिए, उसकी चटनी बनाइए दोस्तों, उसको खाइए, आपकी छाती के जो छाले हैं या टीबी के जो छाले होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आपको आंतों में बहुत ज़्यादा छाला हो गया है और आंतों में जलन की परेशानी है तो एलोवेरा के साथ बंगेश्वर रस इसका उपयोग करें, सुबह शाम 2-2 टैबलेट। अल्सर एक छाले, पुराने छाले, पेट की जलन, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई लोगों को छाले इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको गुदा मार्ग में भी जलन होने लगती है। इसको बोलते हैं कि बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कई लोगों को सुना है, कई लोग बोलते हैं कि मूली का सेवन करिए, लेकिन दोस्तों इस परेशानी में मूली का सेवन सबसे खतरनाक है। जो व्यक्ति छालों में, पाइल्स में, पेट की जलन में मूली का सेवन करेगा उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मूली का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप फलों का रस लीजिए, गन्ने का रस लीजिए, नारियल पानी पीजिए, पुनर्वा का रस पीजिए, बहुत अच्छा कारगर उपाय है दोस्तों, बहुत अच्छा तेज़ी से ठीक होता है। और अगर आपको छाले फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको लास्ट उपाय बताता हूँ। रसौत को घी में मिला के 2-2 रत्ती सुबह शाम उपयोग करें, इससे छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने छाले के बारे में आपको जानकारी दी। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण में। अगर छाला गांठ के रूप में बन गया है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको टेंशन वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर छाला बढ़ता जा रहा है, काले रंग का हो रहा है तो फिर टेंशन की बात है, उसको चेक कराना बहुत जरूरी है, कैंसर भी हो सकता है। अगर छाला आपके मांस के छाले की तरह है, आपके स्किन के कलर का छाला है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वह मसल्स टिश्यू में वायु दोष बढ़ने के कारण से छाला होता है और परहेज ही इसका उपाय है। कुछ दोस्तों मरहम आप बना सकते हैं। मेंसिल, रसौत और हल्दी, इसको आप मिला के बारीक, मेंसिल को शुद्ध करना जरूरी है दोस्तों। मैंने कई वीडियो में पेंसिल को शुद्ध करने के बारे में बात की है। मेंसिल, रसौत, हल्दी, इसको घी में मिलाकर अगर आप उसके ऊपर लगाते हैं और परहेज में मिर्च, मसाला, खटाई, मिर्ची का सेवन करते हैं, रोटी से परहेज करते हैं, ओनली दलिया चावल, ओट्स का डाइट लेते हैं, तो ऐसी मुंह के छालों की जो गांठें होती हैं वो 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। इसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके गले में छाले परमानेंट हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे में दोस्तों कचनार गूगल का उपयोग आप साथ में भी कर सकते हैं, बंगेश्वर रस लेकर साथ में कर सकते हैं। इसके साथ और दूसरी टैबलेट आपको नहीं लेना है। गले के छाले हैं अगर आपको तो दोस्तों, अगर आपको छाले सफ़ेद रूप में होते हैं, सफ़ेद रंग के छाले होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका पित्त और कफ का दोष माना गया है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपको सर्दी बार बार होती है और आप गर्म चीज़ें खाते हैं जिसके कारण से भी आपको छाले हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ठंडे गर्म से परहेज रखना है। दोनों ठंडी गर्म चीज़ें नहीं खानी है, नॉर्मल में रहना है। मतलब पानी आपको ना गर्म पीना है ना ठंडा पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। बॉडी में ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ानी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ानी है। कफ और पित्त बिगड़ने से भी छाले होते हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना है आपको, नॉर्मल खाने पर रहना है आपको। दोनों चीज़ें आपको नुकसान रखेगी। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि आपकी प्रकृति पहचानने के ऊपर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी पित्त प्रकृति है कि कफ प्रकृति है, तो हम अपनी नाड़ी को चेक करते हैं दोस्तों। अंगूठे के नीचे से हम अपनी 3 उंगलियों को रखते हैं। पहली नाड़ी जो होती है वो वात की होती है, दूसरी जो होती है पित्त की होती है और तीसरी जो नाड़ी होती है कफ की होती है। जहाँ पर हमारी नर्व, पहले हम अपनी पहली नाड़ी को महसूस करेंगे कि वो कैसी चल रही है। अगर वो तेज़ है तो आपको समझना चाहिए आपकी बात बढ़ी हुई है। अगर आपकी 20 की नाड़ी तेज़ चल रही है तो आपको समझना चाहिए आपका पित्त बिगड़ा हुआ है। और कफ की नाड़ी अगर तेज चल रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपका कफ बिगड़ा हुआ है। कभी कभी दोस्तों में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारा इसका मतलब होता है कि हमारा पूरी बॉडी बिगड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमको अपना बॉडी खुद ही सुधारने की ज़रूरत है दोस्तों। कोई भी डॉक्टर आपको परहेज नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं समझाएगा कि आप अपना रूटीन सुधारिए, अपना खान पीन सुधारिए, किन चीज़ों का रिएक्शन आपको हो रहा है सुधारिए। तो सबसे पहले आपको अपनी स्वयं प्रकृति समझनी होगी, अपनी बॉडी को स्वयं समझना होगा, तभी आप किसी डॉक्टर की आप खुद मदद कर पाओगे अपनी चिकित्सा कराने के लिए। तो हमेशा अपनी प्रकृति को समझते हुए किसी डॉक्टर से बात करें, उसको समझाएं कि मेरे बॉडी में इस तरह के सिम्टम होते हैं, इस तरह की दवाइयाँ मुझे फायदा करती हैं और इस तरह की दवाइयाँ नुकसान करती हैं। तो आपको समझने में और आपका इलाज करने में डॉक्टर को भी सहायता होगी, क्योंकि डॉक्टरों के पास आज का इतना समय होता नहीं है दोस्तों कि आपसे मात्र डिटेल में बात करें। तो आपको अपनी तरफ से बोल देना चाहिए। डॉक्टर की तो कोशिश होती है कि अपनी तरफ से सब कुछ आपके लिए अच्छा करे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दोस्तों हम लोगों को भी अपने फर्ज निभाने होते हैं। तो हम अपनी प्रकृति समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना खान पीन रखें दोस्तों।